ले, ये बात याद करो, अपने आप को याद दिलाओ। कौन सी बात याद है? अब घर जाना है ना? अब घर जाना है। तो बाबा ने कहा था कि दो बातों का टेंशन चाहिए, तब इजीली घर जा सकते हैं। मतलब उसके लिए दो बातें चाहिए, तो योग युक्त स्थिति और बंधन मुक्त स्थिति। और योग युक्त स्थिति और बंधन मुक्त स्थिति कब होगी? जब सिर्फ एक मेरा बाबा ही संसार है। बाबा, एक बाबा और मैं, बस। तो आज बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं और बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं कि किसी ऐसे वैसे का भी संग नहीं करना है जिससे तुम्हारी बुद्धि कंचन के बजाय और पतित बन जाए, है ना। इसलिए संग भी संभाल के करना है, क्योंकि कलयुग में भी हम हैं और संगम युग में भी हैं। मतलब कलयुगी लोगों के बीच में रहते हुए संगम युग है। तो मुख्य संभाल तो यही है ना कि मेरी बुद्धि सतो प्रधान बनी रहे, है ना। मुख्य ये अपनी ही संभाल है। मुझे अपनी बुद्धि को संभाल के रखना है ना। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। कोई ऐसी वैसी बातें भी करता है तो तुम मत सुनो, तुम चले जाओ। टेंशन खिंचवाया। अच्छा, तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। आज 26 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? बताओ भाई, कौन सा उल्लास? बाबा पढ़ा रहे हैं और अब घर जा रहे हैं, और सर्विस का, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। 21 जन्मों की राजाई मिल रही है। बाबा हमें मालिक बना रहा है ना। कहाँ विश्व राज्य अधिकारी, कोई एक स्टेट का सीएम होता है, कितना नशा होता है। कंट्री, यूनिवर्स, तो बाबा विश्व का मालिक बनाता है। तो उन्होंने जो मालिक बनने वाले हैं, कितनी मेहनत चाहिए, कितनी तपस्या की होगी, कितनी ज्ञान की, योग की धारणा की होगी, तो मालिक बने ना। तो उत्तर है, सदा उल्लास रहे, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान की थालियां भर भर कर देते हैं। ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, क्योंकि योग हमारा किसके साथ है? जिसकी बुद्धि एवर कंचन है एवर प्योर है ना। जो हाँ, तो जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। किसी का संग भी तो याद ही है ना, याद से ही तो संग होता है। तो तो जैसा संग होता है, जैसा इस जिसको याद करते तो बुद्धि वैसी बनती जाती है। तो बाबा के संग में रहेंगे तो बुद्धि कंचन होती जाएगी। तो उत्तर, जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी।
यह अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है। हाँ, बाबा के दिल तख्त पर हम बैठे, तख्त नशीन बनना है तो मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। अभी हाँ, वो भी है। संगम युग का भी तख्त है। संगम युग का तख्त है तो सतयुग का तख्त है ना। हाँ, तख्त नशीन बनना है तो मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो। उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। औरों को भी आप समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं बताओ? और अच्छा आंसर। हाँ, यूनिवर्सिटी, कल का भी यही था ना। हाँ, रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप अभी हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। देखो, किसी का फादर, मतलब फादर भी है और स्कूल में टीचर भी है, और उसको पता है कि स्कूल में रेस होने वाली है, तो वो टीचर क्या करेगा अपने बच्चे को, मतलब जो फादर भी है, पूरा बताएगा कैसे तुम जीत सकते हो, कैसे तुम आगे आ सकते हो, पूरा बताएगा। अब जब रेस होनी है सारे बच्चे साथ में, तो फिर वहां तो वो पार्शलिटी कर नहीं सकता। हाँ, अब वहां पर उसने पहले से गाइड किया अपने बच्चे को, और वो बच्चा नहीं आ पा रहा है फर्स्ट, तो वो फादर को कैसे लगेगा? ऐसे ही अंत में हम सबको ऊपर जाना है, और हम तो भी नीचे आते जा रहे हैं, और उसने हमें पहले से गाइड किया, और वो वहां बैठ के देख रहा है मेरे बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उसको कैसा लगेगा? है ना? तो ये जैसे कि अभी वो हमारे साथ पार्शलिटी कर रहा है, मतलब हमें सिखा रहा है, इतनी करोड़ों अरबों आत्माओं में से हमें उसने चुना है, हमें अपना बनाया है कि ये आगे निकले, हाँ, ये अपने जीवन को संवारे। अहो सौभाग्य। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे, क्योंकि पिता तो वो सभी का ही है, टीचर सभी का नहीं है। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित बन गया है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है भारत के ऊपर? रावण ने, पांच विकारों ने। राजाई गवा दी तो फॉल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस समय सारे राजा पतित, यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी पतित। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हाँ, समझते भी हो कि रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा हुआ है, पकड़ा है ना सभी ने, तब तो पहुंच गए बाबा के पास, है ना? रूहानी बाप एक है, हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, दूसरा है बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो बाबा ने पकड़ा है ना। हम्म। भल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, और सत्युग है पावन युग। ये बाबा बार बार हमें, जिससे कि हमारी मेमोरी में अच्छे से बैठ जाए, पक्का हो जाए कि अब हमें सत्युग की दुनिया में जाना है। हाँ, वाया परम धाम, अब वहां के लिए पुरुषार्थ करना है। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु
वह दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सत्युग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हाँ, सत्युग में कोई वहां पे योग नहीं करेंगे, यहाँ का ही पुरुषार्थ है। वहां तो है प्रारब्ध, यहाँ पुरुषार्थ कर फिर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है। हाँ, ये इंटरनल पुरुषार्थ, सदैव अपनी जांच रखनी है कि हम बाबा को कहाँ तक याद कर सतमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं ना। आज और कल में मिलान करूं तो मेरा ग्राफ आगे बढ़ा है या कम हुआ है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान, मतलब सतो प्रधानता बढ़ी है या कम हुई है, अपनी जांच करनी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है, इसके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? वो तो जैसी दृष्टि, जैसी अंदर की सीरत वैसी सूरत, वैसी बातें, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है हमारे कुल का नहीं है कि बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे। अजामिल के लिए कहते हैं वो ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपनी बच्ची से ही, है ना। हाँ, नहीं ये कहानी है, भागवत में कहानी है। हाँ। नहीं, वो एक सुंदरी मिली, हाँ वो मैं कहानी डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो, हाँ नहीं उसमें है ये। तो मतलब इस अजामिल जैसा पापी मतलब क्या? हाँ बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा मतलब क्या, है ना। तो ये बहुत ज्यादा नीचा गिरा हुआ, इसलिए बाबा, इसलिए कई बारी बाबा वो भी कहते कीचक, कीचक जैसी दृष्टि, अजामिल कीचक, ये बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगड़ तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान, वो ऐसी बातें नहीं कर सकते। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है। जो द्वापर युग से आए हैं उन्होंने, हाँ राम और रावण दोनों ही देखा है, मतलब रावण ही देखा है, निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है। तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे, अब बाबा बता रहे सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा कि यह तो सत्य बात है, क्योंकि उन्होंने वैसा समझा है ना, वैसे रहे हैं 2500 तक पवित्र एकदम। तो वो उनकी बुद्धि में आएगा यह बिल्कुल सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। कांटा मतलब दुख देने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, खुद भी दुखी है दूसरों को भी दुख पहुंचाते। तो बाबा कहते कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। अब कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। हाँ, कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटा एक होता है खुद की भी अवस्था, दूसरों को भी दुख देना, अपने संस्कारों के द्वारा दूसरों को दुख देना।
तो बाबा कहते तुम अभी, जैसे वो आरसी में कोई ऐसे होते थे ना नए-नए, तंग करते, ये कहते अभी काँटा ही है, अभी फूल नहीं बने हैं, अभी और मजा ही चाहिए। मतलब पत्थर है, कोने निकले हुए हैं, तो और घिसाई चाहिए ऐसे। तो फिर उस अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि इनकी मजाई हो, अच्छी तरह से घिसाई हो। मतलब फिर हाँ, फिर उस तरह के उन लोगों के साथ रखा जाता था। मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, मतलब संस्कार कभी भी आ जाते हैं ना, तो फिर कोई और ऐसा प्रॉब्लम वाला है तो उसकी बात मानो अभी। तो वो फ्रिक्शन कहते हैं ना, फ्रिक्शन होता है, तो व्यक्ति चलता है ऐसे। नहीं, ओआरसी की। तो बाबा कहते हैं हाँ, वहाँ पे ओ हॉस्टल में तो हम लोग सब छोटे-छोटे बने हैं। हॉस्टल में तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हॉस्टल में तो कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, शुरू-शुरू में ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं है, शुरू-शुरू में ऐसा होता था। हाँ, हाँ, या तो वो काँटे से फूल बन जाते हैं, या तो फिर बाहर निकल जाते हैं, जो इस तरह के संस्कारों वाले होते हैं। अब जैसे अब जैसे हमारे सेंटर भी कई आते हैं कि भई हम अभी विडो हैं, हम हमारा कुछ नहीं है, हम सेंटर पे रहना चाहते हैं। या हमारी घर में नहीं बनती, हमारा डिवोर्स हो गया है, अभी हम सेंटर पे रहना चाहते हैं। तो क्या हम रखें? नहीं। वहाँ झगड़ा किया, यहाँ पे भी झगड़ा करेंगे। स्थान चेंज होने से थोड़ी ना होता है, संस्कार परिवर्तन होना चाहिए ना, है ना? संस्कार यदि वो है, तो किसी भी स्थान पे रहेंगे, तो फिर वो संस्कार प्ले होगा और कुछ दिन तक तो ठीक होगा, फिर उसके बाद फिर वैसे ही संस्कार होगा। तो इसलिए बाबा के घर में भी कैसे बच्चे रहते हैं? जो फूल हैं और जो औरों को भी फूल बनाते हैं। कांटे तो नहीं रह सकते ना, इसलिए इसलिए हम जब समर्पित होते हैं ना तो 5 सर्टिफिकेट लेते हैं। बताया था ना आपको, 5 सर्टिफिकेट, उसके बाद हमारी फाइल बनती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, 5 साल का ट्रायल पीरियड, 5 साल ऑब्जर्वेशन है। मतलब जो बड़े हैं ऑब्जर्व करते हैं, हर संस्कार, हर तरह की बातों में, कि आप इस इस लाइन में आगे चल सकते हो या नहीं चल सकते, क्योंकि वैसे संस्कार भी चाहिए ना। और बड़ों ने तो वो देखा हुआ है, आगे का लाइन देखा हुआ है, तो फिर वो उस तरह से ऑब्जर्व भी करते हैं। फिर बड़े भी अपने आप कह देते हैं भाई आप घर जा करके रहो, आपके लिए मुश्किल है, बड़े भी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं, इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना। हाँ, गुलाब का फूल बाबा लक्ष्मी नारायण को कहते हैं। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम किस फैमिली के हैं? अभी हम ईश्वरी फैमिली के हैं। हाँ, अभी हम गॉडली, कितना नशा होना चाहिए हमारी इस फैमिली के, कौन है बड़े? हाँ, शिव बाबा तो है ही है, और संसार की सबसे पवित्र आत्माएं इस फैमिली की पूर्वज है, और हम भी उस खानदान के वंशज है। तो तुम अभी गॉडली फैमिली के बने। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर के यह फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं, मतलब ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो, वहां कोई आपस में मम्मा बाबा नहीं कहते, यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो। और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता का पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ।
तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्या कहा बाबा ने? तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। हाँ? यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। सोने की सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। दादी बताते थे, गुलजार दादी, सूरज की रोशनी जब सोने पर पड़ती थी तो शाइन करता था, जैसे हाँ रोशनी निकलती थी महलों से। जैसे बाबा ने साक्षात्कार कराया था दादी, गुलजार दादी को और देवता दादी को। इन दो दादियों के पास में बहुत स्वर्ग के अनुभव है। तो बाबा कहते हैं हीरे जवाहरों के महल होते हैं, यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते ही हैं सत्य युग में। यहाँ सोना है ही कहाँ, सारा मिलावट, और या तो बहुत महंगा, पर वो प्योर सोना तो नहीं है ना, सब गवर्नमेंट के पास। तो बाबा कहते हैं यहाँ सोना है ही कहाँ, वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, किसी की दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल उसकी हो जो सफली के नाम लगाए ना। तो बाबा कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने समझाया नई दुनिया में फिर सब नई खानियां भरतू हो जाएंगी, अभी यह सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं, तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भरकर देते हैं। बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। अभी बाबा ज्ञान रतन दे रहे हैं, बुद्धि में हम भर रहे हैं, जिससे बुद्धि कंचन बनती जा रही है। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह विनाशी ज्ञान रतनी तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद, बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों के अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, भी गुप्त सेना हो। हम्म, किस बात का? बाप भी गुप्त है, हम भी गुप्त सेना है, गुप्त रीति से अपना कार्य कर रहे हैं। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, यह तुम्हारा नाम है। हाँ लड़ाई भी कर रहे पर दिखाई नहीं दे रहा है, यह तुम्हारा नाम है। सबसे पहली पहली हिंसा है ही विकार की, काम विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते। इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु हम बाप के बच्चे बने हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, परंतु माया भी कम नहीं है। वर्षा लेने नहीं देती है, माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। हम्म, विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। सबको प्रीत रखनी है, किससे? एक बाप से।
ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए एक बाप से, नहीं तो अचानक पेपर आएगा और प्रीत होगी तो बाबा ने कहा गटर में, देहधारियों से प्रीत होगी तो गटर में गिर जाएंगे। इसलिए इसलिए क्या करना है, कल भी था ना, पूछा बच्चे ने शादी में जाए, तो बाबा ने क्या कहा, भल जाओ, दोनों तरफ का निभाओ, तोड़ निभाओ। तो तोड़ निभाओ, तोड़ा हुआ है निभाओ, है ना, दिल से जुड़ा हुआ तो बाबा के साथ है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप कितना समझाते रहते हैं, हाँ, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। इसलिए आत्मिक दृष्टि, संबंधियों में भी आत्मिक दृष्टि। बाप कितना समझाते रहते फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी रूप आत्मा जैसा ना, छोटी बड़ी नहीं होती, बस गुणों में अंतर है। हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य, फिर सत्युग में 9-10 लाख होंगे बस। सत्युग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, उनका भी झाड़ है। हम्म, मूल वतन में भी झाड़ है। बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकल रहा है ना। पहले पहले दो पत्ते निकलते हैं, शिव बाबा बीज और दो पत्ते। राधे कृष्ण भी कह सकते हैं। पहले पहले दो पत्ते निकल, राधे कृष्ण ही कहेंगे ना। हाँ, यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था, तो तुम कितने थोड़े मनुष्य थे। अभी कितने मनुष्य और कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे, वह फिर कहाँ जाएंगे, जरूर परम धाम में बैठेंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे बाबा तुमको भी बनाते हैं, सारी नॉलेज देते हैं ना, पढ़ाते हैं, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता, तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जैसा तैसा। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो। जैसे बाबा कहते हैं उस अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैज पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। बाबा जब अव्यक्त हुए थे, तो 21 जनवरी 1969 की मुरली, उसमें बाबा ने बैज पर बहुत अटेंशन खिंचाया था कि ये तुम्हारा बैज बहुत सेवा कर सकता है, ये हमेशा लगा के रखना। तो बाबा कहते हैं बैज पर भी समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है, तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। पुरुषोत्तम मास होता है ना, 3 साल में एक बार आता है, चौथे साल नहीं, 3 के बाद चौथे साल में आता है। हाँ, पुरुषोत्तम मास। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास होता है, तो बाबा कहते हैं चित्र फ्री दे दो।
बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएँगे तो ज़रूर समझेंगे। हमारे जितने भी लिटरेचर हैं, इसमें कहीं पे भी अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखते हैं? हुँ, क्योंकि फ्री देना होता है, इसलिए, है ना? हाँ, फिर और बहुत एकदम बहुत कम प्राइस, बिल्कुल, वो भी पहले तो फ्री ही बाबा ने कहा था कि ज्ञान का पैसा नहीं लेना है। फिर जगदीश भाई ने कहा कि ये तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, वैल्यू नहीं करेंगे, पैसे लेंगे तो फिर थोड़ा लगेगा ना, पैसे लिया है और फिर जो प्रिंटिंग है, उन सब का चार्ज भी होता है। फिर बिल्कुल एकदम कम प्राइस बिल्कुल ऐसे रखा, जो बिल्कुल निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए कई लोग ऐसे सेवा करना चाहते हैं ना, तो हम उनका भोजन में नहीं लगाते, बाबा के भोजन में, कंस्ट्रक्शन में या लिटरेचर में उनका पैसा, या सर्विस में ऐसे, जो आया और गया, उसमें यूज़ करते हैं और उस आत्मा का बन भी गया भाग्य। जो पतित आत्माएँ होती हैं उनका पैसा। तो बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो, बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएँगे तो ज़रूर समझेंगे, बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। अब ये समझदार बच्चे समझ सकते हैं, है ना? समझते हैं कि हाँ, इन्होंने मुझे सौगात दी होगी तो ज़रूर खर्चा हुआ होगा, तो फिर उस अनुसार करते भी हैं। घर तो एक ही है ना, इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना, मनुष्यों को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको फिर विहंग मार्ग की सेवा कहा जाता है, बड़े रूप की सेवा कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना, मतलब दुकान है ना, जो भी यहाँ आते हैं बाबा के घर, बाबा के हर एक सेंटर हट्टी है, दुकान है। जो भी यहाँ आते हैं पुरुषार्थ करके राजाई पद प्राप्त करते हैं। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते, और कोई भी दे ना सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार, मैं जो हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यथार्थ रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। हाँ, बाबा को हमने क्या गीत गाया था ना, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे, नजरों में बसा लिया, है ना? तो बाब उसके आगे वो हमसे कहता है, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर मैं सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है, ब्रह्मा बाबा। हाँ, सबसे बूढ़ा शिव बाबा कहते हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी तुम बच्चे भूल जाते हो। सत्युग में फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, इतना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, फिर ऐसे बाप को फिर फार कति दे देते हैं।
इसलिए कहा जाता है डैश। क्या कहा जाता है? इतनी अच्छी रीति बाबा समझाते पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, है ना। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पूज्य देवी देवता थे, अभी क्या बन गए हैं? अभी बिल्कुल पतित भिखारी बन गए हैं। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। हाँ, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कोई टूट पड़ते हैं, कोई, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि संगत, या फिर दिनचर्या एक्यूरेट नहीं है, जो श्रीमत है उस अनुसार दिनचर्या नहीं है। अमृत वेला, बाबा की मुरली, शाम का योग। तो फिर जब खुराक नहीं मिल रही है, रहते ही सारा समय माया की दुनिया में है, तो किस तरह, किसका प्रभाव ज्यादा होगा? माया का प्रभाव होगा। तो या तो टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। तो ऐसे ट्रेटर भी बहुत है, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। एक बारी मधुबन में दादी ने कोई डायरेक्शन दिया, प्रकाशमणि दादी ने, तो कुछ भाइयों को पसंद नहीं आया। तो पांडव भवन के बाहर जो पेड़ है ना, वहां पे काला कपड़ा पहन के बैठ गए। नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया। दादी ने सबकी छुट्टी कर दी, जाओ अपने अपने घर। दादी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मतलब फिर उनको समझाया भी, 3-4 बार उनको उसके पहले समझाया, ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब बाहर के लोग थे कुछ इस तरह के। तो मतलब जैसे एक होता है ट्रायल पर आने वाले, एक होता है समर्पित। तो जो ट्रायल पर आते हैं ना, जैसे ट्रायल पर भाइयों का 7 साल का ट्रायल पीरियड होता है। सब 7 साल का ट्रायल पीरियड होता है भाइयों का। तो फिर परीक्षाएं बाबा लेता है, लेकिन आप परीक्षा में कितने खरे होकर उतरते हो, ये मैटर करता है ना। हम कौन है बाबा के यज्ञ के? हम सब कौन है बाबा के यज्ञ के? रक्षक है। रक्षक और रक्षक। कौन है? और कौन है हम बाबा के यज्ञ के? हम मददगार हैं, हम पिलर हैं। आधार, आधार हाँ, मूर्त। आधार मूरत है। और कौन है हम? हाँ, बाबा की भुजाएं। हाँ, यज्ञ को आगे बढ़ाने वाले, बाप को हाँ, प्रत्यक्ष। बाप के कार्य को आगे बढ़ाने वाले, है ना। तो बाबा के जो बाबा ने तो ये भी कहा ना डायरेक्शन, कि वो मैंने एक बार ये एग्जाम्पल आपको बताया था, रुक्मणी दादी अक्सर हम लोगों को सुनाते थे। बाबा ने एक बार 1.5 साल के लिए, किसी को पता नहीं था ड्यूरेशन, एक कुमारी को रखा। इवन ब्रह्मा बाबा भी थे, शिव बाबा मम्मा भी थी। तो शिव बाबा का डायरेक्शन आया संदेशी के थ्रू, आज से ये कन्या की ही सबको बात माननी है। और वो एज में सबसे छोटी, और ज्ञान में भी सबसे छोटी, आय भी छोटी और एज में भी सबसे छोटी, का सबको इसकी बात माननी है। अच्छा, फिर हो गया 1.5 साल। तो फिर बाबा ने पूछा किस किस ने बात मानी? तो कहा हम क्यों बात माने? कईयों ने कहा, कईयों ने कहा नहीं, बाबा ने कहा तो बात मानेंगे ना। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा पास। किसने बैठाया? किसने बैठाया? क्या उसके ऊपर विश्वास नहीं है? क्या उसके ऊपर निश्चय नहीं है? बाबा ने बिठाया ना, उसने सीट दी है ना, तो उसके ऊपर तो विश्वास है ना। हाँ, तो इसलिए हम, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा फर्ज क्या है? हाँ, बाबा की श्रीमत को देखना बस। बाबा की क्या श्रीमत है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो हमारा काम नहीं है देखने का। हमारा काम है बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दिया है ना।
तो ये बाबा ने सिखाया है। ऐसे ही बच्चे जो सब कुछ भी आए बाबा की श्रीमत को आगे रखते हैं, वही उन्हीं के हाथों में, तो बाबा ने आज कहा ना, बाबा उनको कमान देते हैं जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं ना। हम्म, तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सब पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी बन गए हैं। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके, हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ट्रेटर भी बहुत है, उनसे फिर बात भी नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे हैं, जैसे जैसे कई और होते हैं ना, जैसे कंपनी बहुत अच्छी हो, कोई कोई उसी नाम से फ्रॉड कंपनी खोल लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसका नाम, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी बना लेते हैं, अपना अलग अलग कर लेते हैं, है ना। एक भाई वहां पे एमपी में एक भाई गया, मतलब दूसरे उसमें मिक्स हो गया। तो फिर वो हमारे लौकिक फादर को वहां से पत्र भेजता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, मतलब वो जिसमें गया तो पत्र भेजता था। तो लौकिक फादर उसको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ सीधा फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसी वैसी बातें सुनना ही नहीं है जो मेरी बुद्धि को डिस्टर्ब करे। क्योंकि हम सोचेंगे अच्छा देखे तो क्या लिखा, चिंतन तो चलेगा ना, बुद्धि तो चलेगी ना। जो रॉन्ग लिख रहे हैं तो ऐसे वैसे यूट्यूब चैनल को देखना ही नहीं है जो मेरी बुद्धि को विचलित करे, डिस्टर्ब करे। क्योंकि बुद्धि को संभाल करके चलना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत अटेंशन देने, क्योंकि बुद्धि को खराब करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। हमें अपनी बुद्धि की संभाल रखनी है, क्योंकि इसी बुद्धि सतो प्रधान बुद्धि होगी तो एंड तक सतो प्रधान डिसीजंस होंगे। तो ये बाबा कहते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। ज्ञान क्या कहता है? संग तारे कुसंग बोरे। जो गो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। ये बाबा ने हिदायत दे दी। जो ज्ञान में होशियार है, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे, अब बाबा का बहुत अच्छा याद प्यार है। मीठे मीठे सिकी लदे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी ये बाप बात की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। रूहानी हम बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा को को रूहानी बाप दादा रूहानी दादा को याद प्यार बाबा नमस्ते, गुड शुक्रिया बाबा, मॉर्निंग, वाह बाबा, बढ़िया बहुत बाबा, बहुत थैंक प्यारा यू। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा जानने वाह। के लिए मुख्य सार, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फसानी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करनी है। माया का थप्पड़ ना लगे, यह संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। डिटेल, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, लूज ड्रेस। बंधन मुक्त अर्थात क्या? लूज ड्रेस, टाइट नहीं है ना। ऑर्डर मिला और आत्मा सेकेंड में उड़ गई, कोई उसको पीछे खींच नहीं रहा। दे दे के संबंध, दे का हिसाब किताब उसको खींच नहीं रहा। बंधन मुक्त है, सारा हिसाब उसने क्लियर कर लिया है। ऐसी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे। या कौन सा? बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए वह सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं? ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है? कौन कौन सी रस्सियां होती है जो बांध के रखती है? देहधारियों की सब रस्सियां, और बहुत सारी रस्सियां हैं। सोने की भी रस्सियां हैं, हीरे की भी रस्सियां हैं। कौन सी रस्सियां? ऑनलाइन देह भान की रस्सियां। और मनोज भाई, कौन कौन सी रस्सियां हैं? नाम मान शान, मैं मेरापन, और हो जाएगा। मोह मोह की रस्सी। अलबेलापन भी रस्सी है। नहीं, जो हमें खींचती है, जो हमें उड़ने नहीं देती है। शरीर, संबंधों की रस्सियां, आकर्षण, संबंधों की भी रस्सियां। संबंधों हो गया, संबंधों की रस्सियां, है ना। है ना? माया की, कई विकारों के। खुद के, कई खुद के ऐसे संस्कार। अरे क्रोध के बिना कैसे चलेगा? कई खुद के पुराने संस्कार कि क्रोध के बिना कैसे चलेगा। अरे गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? रौब के बिना कैसे चलेगा? ये खुद के कई पुराने संस्कार है ना। ये भी रस्सियां, सूक्ष्म रस्सियां, महीन रस्सियां। मन के बंधन है। ये भी बंधा है। वो एक अलग बात है। वो रस्सी नहीं है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रस्सी कैसे समझे कि रस्सी है? नहीं, नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे समझे कि रस्सी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर वो चीज जो योग करते समय मुझे उड़ने नहीं दे रही, याद आ रही है। योग करते समय मुझे उड़ने नहीं दे रही है, वो चाहे वो सेवा का ही बंधन है ना। चाहे वो सेवा ही है भाई, अभी टाइम योग करने का, अभी सेवा भी याद नहीं आना चाहिए, है ना। चाहे बाबा की सेवा, चाहे कोई भी। तो हर वो चीज जो मुझे उड़ने नहीं दे रहा है, बाबा से मिलन बनाने नहीं दे रहा है, वो सब रस्सियां हैं। तो बाबा कहते हैं इन सारी रस्सियों को तोड़ो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि घर जाने के लिए, वह सत्यों की राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, या पुराना चोला टाइट तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो निभाना है। अभी कल की मुरली में था ना, सब निभाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करते हुए, बाबा की दिल से याद ना जाए। और इसी में तो सेफ्टी है ना। बाबा के जो डायरेक्शन मिलते हैं हमारी सेफ्टी के लिए तो मिलते हैं। अच्छा, स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो।
तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। हम्म। हाँ, उस हाँ, फिजिकली उस पर ध्यान देते हैं। अभी बाबा और डेप्थ बता रहे हैं, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे, बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है कौन सी? हाँ, सच्चाई। इसलिए क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो सच है, हाँ, वो भगवान को प्यारा है। तो सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, धन का भी बंधन होता है।